बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जो वाकई चौंकाने वाली है। हाँ, सुनने में ही अजीब लगता है। राजकोट के एक 51 साल के व्यक्ति हैं। उनके साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है जी। और इसमें उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई के 56 लाख रुपए से ज्यादा गवा दिए। 56 लाख बहुत बड़ी रकम है ये। हाँ, तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जी बिल्कुल। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक टेलीग्राम ऐप पर आए मैसेज से। टेलीग्राम से? अच्छा। हाँ। दीपा नाम की किसी महिला ने उनसे कांटेक्ट किया और कहा कि भाई घर बैठे एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। आसान तरीका बताया। ये लालच तो बहुत आम है आजकल। फिर क्या हुआ? फिर उनको एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने को कहा गया। नाम था कॉनफोज फाइनेंस करके कुछ। कॉनफोज फाइनेंस, ठीक है। हाँ। और बताया गया कि उस ग्रुप में तो हजारों सदस्य हैं। शायद ये भरोसा दिलाने के लिए था, है ना? बिल्कुल। भीड़ देखकर लगता है कि सब सही होगा। हाँ, और फिर उनसे उनकी पर्सनल जानकारी, बैंक डिटेल्स, ये सब मांग लिया गया। ओके, और फिर? इसके बाद उन्होंने एक नकली ट्रेडिंग ऐप पर उनका अकाउंट बना दिया। नकली ऐप? जी नकली, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल असली जैसा था। मतलब उसमें बैलेंस दिखता था, क्रेडिट स्कोर जैसा कुछ था, पैसे निकालने डालने के ऑप्शन, क्रिप्टो खरीदने बेचने के बटन भी। सब कुछ बिल्कुल असली जैसा। शक करना मुश्किल था एकदम। अच्छा, तो शुरुआत कैसे की उन्होंने, पैसा लगवाने की? शुरू में तो बहुत चालाकी से काम किया। पहले छोटे छोटे टास्क दिए करने को। टास्क? कैसे टास्क? शायद कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़े वही काम होंगे। और उनको यकीन दिलाया कि देखो, आप रोज 1000 रुपए कमा रहे हो। रोज 1000? जी। भरोसा तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल, और यहीं से असल खेल शुरू होता है। स्कैमर्स अक्सर यही करते हैं। पहले छोटी रकम लगवाते हैं, हाँ। और उसे फौरन वापस भी कर देते हैं मुनाफे के साथ। जैसे इस केस में उनसे सिर्फ 1000 रुपए लगवाएं। सिर्फ 1000? हाँ, और उसके बदले 1400 रुपए तुरंत वापस दे दिए। अच्छा, तो यहाँ तो भरोसा पक्का हो गया होगा। जाहिर सी बात है, लगा कि भाई ये तो असली चीज है, पैसा बन रहा है। फिर तो बड़ा अमाउंट मांगा होगा। बिल्कुल। जब भरोसा हो गया तो कहा कि और ज्यादा मुनाफा चाहिए तो क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, यूएसडीटी में। यूएसडीटी? हाँ। वो डिजिटल डॉलर जैसा होता है ना? हाँ, वही। उसमें निवेश करो। और फिर उन्होंने लाखों रुपए लगा दिए। जी। पर निकालने का टाइम आया होगा तब? हाँ, जब उन्होंने कोशिश की कि भाई अब पैसा निकाल लें, तो वो निकाल ही नहीं पाए। ओहो, यहीं गड़बड़ शुरू हुई। यहीं से असली धोखा सामने आया। उनसे कहा गया कि आपने क्रिप्टो के कुछ नियम तोड़े हैं। नियम तोड़े हैं? कौन से नियम? बस बहाना था। और कहा कि इसके लिए आपको 10,65,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या? जुर्माना? पैसे निकालने के लिए? जी हाँ, जुर्माना। और दुख की बात यह है कि उन्होंने शायद डर के या भरोसे में करीब 26 लाख रुपए जुर्माने के नाम पर दे भी दिए। 26 लाख और दे दिए? अरे बाप रे। हाँ, लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिले। धोखा यही नहीं रुका होगा फिर तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कहा कि आपका जो पैसा फंसा है उसे निकालने के लिए एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। नया अकाउंट? उसके लिए भी पैसे मांगे? हाँ, उसके लिए 2,40,000 रुपए और जमा कराए और वादा किया कि इस पर 3 लाख का मुनाफा मिलेगा। मतलब पैसे निकलवाने के लिए और पैसे दो? जी। और जब ये रकम जो मुनाफे के साथ दिख रही थी उसे निकालने की कोशिश की तो एक और मांग। अब क्या? अब कहा कि 30% टैक्स भरो, जो करीब 4 लाख रुपए बन रहा था। टैक्स? मतलब बहाने पे बहाना, पैसे ऐंठते गए बस। बिल्कुल, एक के बाद एक बहाना। तो कुल मिला के कितना पैसा चला गया उनका? हिसाब लगाया गया है कि 25 जून से 8 सितंबर के बीच लगभग 38 बार पैसे भेजे उन्होंने। 38 बार? हाँ, और कुल रकम बनी 56,47,000 रुपए से ज्यादा। 56 लाख? और वो जो ऐप पर मुनाफा दिख रहा था वो तो करीब 61 लाख दिखा रहा था। लेकिन वो सिर्फ नंबर थे स्क्रीन पर, असली में कुछ नहीं। बाप रे। तो उन्हें पता कब चला कि ये सब धोखा है? आखिर में शक तब हुआ जब उनसे फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए फिर से 13 लाख रुपए और मांगे गए। फिर से 13 लाख? हाँ, तब जाकर होश आया। हाँ, तब उन्हें लगा कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया? पुलिस के पास गए? जी, हिम्मत करके कच्छ ईस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। अच्छा, इसमें किस किस का नाम है? इसमें वो दीपा, अनुभव गोयल, आशुतोष कुमार और एक कॉइनबेस का नाम भी है। कॉइनबेस? वो तो जानी मानी कंपनी है। क्या वो असली कॉइनबेस है? ये कहना मुश्किल है। हो सकता है सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया हो। ये तो जांच में पता चलेगा। पर हाँ, इन पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला दर्ज हुआ है। ये पूरी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
सुली कहा। सवाल तो एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि शुरू में ये स्कैमर्स किसी का भरोसा इतनी आसानी से जीत कैसे लेते हैं? क्या करते हैं ये लोग? जवाब, देखिए इनका तरीका बहुत सोचा समझा होता है। जैसा हमने इस केस में देखा, पहले छोटी रकम लगवाते हैं। हाँ, जैसे वो 1000 का 1400 किया। बिल्कुल, और वो पैसा फौरन वापस दे देते हैं। इससे लगता है कि अरे वाह, ये तो काम कर रहा है, भरोसा बन जाता है एकदम। हाँ, और साथ में वो नकली ऐप या वेबसाइट इतनी असली जैसी बनाते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। और उस पे वो नकली मुनाफा बढ़ता हुआ दिखता रहता है ना? जी हाँ, वो बढ़ता हुआ बैलेंस देखकर लालच और बढ़ता है। फिर वो ग्रुप्स में हजारों नकली सदस्य दिखाकर माहौल बनाते हैं। हाँ, कि देखो कितने लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बन जाता है कि आदमी उसमें फंसता चला जाता है। तो आज की इस घटना से सबक तो मिलता है, बहुत बड़ा सबक। और ये सोचने वाली बात है हम सबके लिए कि अगर हमें ऑनलाइन पैसे कमाने का या निवेश करने का कोई ऐसा मौका मिले जो बहुत आसान लगे, बहुत सुनहरा लगे, खासकर क्रिप्टो जैसी चीजों में, तो हम कैसे पक्का करें कि वो असली है या कोई बड़ी मुसीबत का बुलावा? इस पर सोचना जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।